मनुवादी कह रहे हैं आप नीतीश कुमार। हाँ है ही तो। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी जी ने एक दलित होकर बाबा साहब के विरोध में बयान दे रहे हैं। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। आपके तो नेता भी गए हुए थे, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव। भी गए थे। हाँ, आप भी गए थे, लेकिन जीतन राम मांझी के अनुसार तो आप सब लोग कठमुल्ले हो गए। और जिन्हें जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताजीवन दलाली करने का काम करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू, उनका भी एक बयान आया है कि जो सड़क पे जो मुस्लिम लोग हैं नमाज नहीं पढ़े, कब्रिस्तान में जाके पढ़े। जहाँ नमाज का जगह है वहाँ नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। एक तरफ जहां मोदी सरकार की ओर से मुसलमानों को जो है सौगातें मोदी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है वक्फ बिल का जो है मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो लोग कठमुल्ले हैं। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए राजद के विधायक है फतेह बहादुर जी। सर, जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देखते हैं? ये तो वही नज़र आ रहा है जो काशी राम जी ने चमचा जुग लिखा था, उसी चमचा जुग का चमचे नज़र आ रहे हैं जो मनुवादियों के गोद में बैठकर मनुवादियों का भाषा बोल रहे हैं। ये भूल चुके हैं जीतन राम मांझी जी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ संविधान से देश चलता है। संविधान में सबको बराबर का हक अधिकार मिला है और किसी एक धर्म को लेकर के टारगेट करना ये संविधान विरोधी है और जो भी संविधान विरोधी काम होता है वो अपराध होता है। और हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी जी ने एक दलित होकर और बाबा साहब का नाम लेते हैं और बाबा साहब के विरोध में बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं आपके तो नेता भी गए हुए थे, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव। भी गए थे। हाँ, आप भी गए थे, लेकिन जीतन राम मांझी के अनुसार तो आप सब लोग कठमुल्ले हो गए। अब जीतन राम मांझी जी जिसके गोद में बैठकर गुलामी कर रहे हैं उसी का भाषा तो बोलेंगे ना, क्योंकि वो वही हैं जिनके जैसे लोगों के लिए जो है काशी राम जी ने वो चमचा जुग लिखा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का ही सौदा कर रहे हैं। और जिन्हें जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताजीवन दलाली करने का काम करते हैं। तो जीतन राम मांझी ये भूल चुके हैं और कि जब जीतन राम मांझी ने जब बयान दिया था कि रामायण काल्पनिक है, जीतन राम मांझी जी का बयान था, तो जीतन राम मांझी जी का मतलब कि यही मनुवादी जिनके पक्ष में आज बोल रहे हैं वो लोग उनका गला काटने का बात करते थे। लेकिन अभी तो इस बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये भूल चुके हैं अपने आप को। भूल चुके ये अम्बेडकर के विरोधी हैं जीतन राम मांझी, संविधान विरोधी हैं, संविधान के विरोध में बयान दे रहे हैं। लेकिन संविधान के मानने वाले जो लोग हैं, दलित है, पिछड़े हैं, आने वाले चुनाव में जीतन राम मांझी जी को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं सर आप लोग? ये विरोध जो है संविधान, जो ये लोग बिल लाए हैं ना, ये बिल संवैधानिक नहीं है। संविधानिक काम ये सब किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है। किसी भी सरकार का काम जो होता है जनता का सुख सुविधा पर काम करने का, बात करने का, विकास के मुद्दे पर बात होता है, विकास के लिए बिल आता है। शिक्षा पर ये लोग काम कर नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर नहीं रहे हैं, रोजगार पर काम कर नहीं रहे हैं। ये लोग देश में केवल नफरत फैलाना चाहते हैं और नफरत फैला करके देश में चुनाव को जीतना चाह रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू, उनका भी एक बयान आया है कि जो सड़क पे जो मुस्लिम लोग हैं नमाज नहीं पढ़े, कब्रिस्तान में जाके पढ़े। मैं तो बोल देखिए वो लोग तो उसी विचारधारा के लोग ही हैं, लेकिन जो लोग बहुजन समाज के लोग हैं जो उनके गोद में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि वो मतलब कि एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो सेकुलर छवि है, लेकिन अभी चुप्पी साधे हुए इन सब मामलों पे। नीतीश कुमार जी को तो हमने पहले ही बोला था कि जब हम लोगों के तरफ आते हैं तो सेकुलर हो जाते हैं या उधर जाते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। तो उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए सर। मैं तो बोल दिया कि जब हम लोगों के तरफ आते हैं तो समाजवादी हो जाते हैं और उधर जाते हैं तो मनुवादी और सामंतवादी हो जाते हैं। मनुवादी कह रहे हैं आप नीतीश कुमार। हाँ है ही तो। अगर मनुवादी नहीं होते तो उस मनुवादियों के मनुवाद फैलाने पर उसका समर्थन नहीं करते। केंद्रीय यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाने के लिए प्रावधान वो लोग कर रहा है, उस पर नीतीश कुमार जी
एनडीए से समर्थन वापस ले लेते अगर मनुवादी नहीं होते तो। क्या कुछ कहेंगे, नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार जी को पूरी तरह जो है मनुवादियों और सामंतवादियों ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और नीतीश कुमार जी महाराष्ट्र के तर्ज पर अब समाप्त होने वाले हैं। हाँ, महाराष्ट्र के जैसा होगा, अब समाप्त होने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम महाराष्ट्र क्या उड़ीसा के तर्ज पर मान लीजिए। उड़ीसा के तर्ज हाँ, मतलब उड़ीसा- उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं आपकी मैं तो पार्टी बोल में। रहा हूँ कि उड़ीसा के तर्ज पर जो नवीन पटनायक जी का हाल हुआ बीजेपी ने किया वही हाल इनका बिहार में करने जा रहा है। हाँ, मतलब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे CM। नीतीश कुमार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा क्योंकि जो अपना सिद्धांत छोड़कर दूसरों के सिद्धांत का मतलब समर्थन करते हैं उनका कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं, ना अपने रहेंगे न पराये रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के विधायक फतेह बहादुर जी थे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।